नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली घुसपैठिए की, जिसने हर घर में अपनी जगह बना ली। हम बात कर रहे हैं टेलीविजन की। 20वीं सदी के इस घुसपैठिए का जन्म टेक्नोलॉजी के निरंतर विकास की गाथा है। टेलीविजन संचार का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। ध्वनि के साथ चित्रों को प्रेषित करने के कारण इससे मानवीय संवेदना एवं व्यक्तित्व को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। इस दृश्य श्रव्य माध्यम की कोई भौगोलिक सीमा न होने के कारण इसे सार्वभौमिक माध्यम यानी ग्लोबल मीडिया भी कहा जाता है। टेलीविजन को इडियट बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि टेलीविजन देखते समय दर्शक को अवकाश नहीं मिलता है। बावजूद इसके आधुनिक संचार क्रांति में टेलीविजन की भूमिका निर्णायक है। टेलीविजन शब्द दो भाषाओं का समन्वय है। इसमें टेली शब्द ग्रीक भाषा का है, विजन लैटिन भाषा से ग्रहण किया गया है। टेली का अर्थ है दूरी और विजन का अर्थ है देखना, अर्थात टेलीविजन का हिंदी में अर्थ हुआ दूर से देखना, अर्थात दूरदर्शन। 18 जून 1908 को नेचर पत्रिका में डिस्टेंस इलेक्ट्रिक विजन शीर्षक से एक पत्र प्रकाशित हुआ। यह पत्र ए कैम्पबेल स्विंगटन ने लिखा था। इस छोटे से पत्र में कैम्पबेल ने टेलीविजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 1901 में रोटंगन सोसाइटी की बैठक में उन्होंने अपनी विस्तृत योजना प्रस्तुत की। 27 जनवरी 1929 को जॉन लोगी बेयर्ड ने स्कॉटलैंड में तहलका मचा दिया। पाल निफ्को द्वारा 1884 में विकसित यांत्रिक रिसभीक्षण प्रणाली का उपयोग करते हुए मल्टी क्रॉस का चित्र 10 फुट दूर 1924 में वो भेज चुके थे। 3 अक्टूबर 1925 को बेयर्ड ने विलियम टेंटस नामक एक 15 वर्षीय किशोर का चित्र प्रसारित करने में सफलता पाई। दिलचस्प बात यह है कि उस लड़के को इसके लिए तैयार करने के लिए उसे 2.5 शिलिंग नगद देना पड़ा। अंततः 1926 में अपने टेलीविजन का सार्वजनिक प्रदर्शन कर सके। इसी बीच 29 दिसंबर 1923 को डॉक्टर व्लादिमीर वोरकिन कोसिया जॉर्किन ने एक टेलीविजन कैमरा विकसित कर उसका पेटेंट प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक कैमरे का नाम रखा आइकोनोस्कोप। ग्रीक में आइकान का अर्थ होता है विम और स्कोपान का मतलब है देखना। पेटेंट प्राप्त करने में उन्हें 15 साल लगे। टेलीविजन के विकास का अगला श्रेय व्लादिमीर कोसिया जॉर्किन को ही है। आइकोनोस्कोप को पेटेंट भले ही समय से ना मिला हो, जॉर्किन अपने काम में जुटे रहे। 1924 में उन्होंने वेस्टिंग हाउस नामक कंपनी के प्रबंधकों को अपना कैमरा दिखाया। उससे बहुत ही भद्दे और धुंधले चित्र बने। प्रबंधक उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। कुछ समय बाद अमेरिका के जेकिंस नीज ने यांत्रिक दूरदर्शन उपकरण का प्रदर्शन किया। 1927 ईस्वी में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के मध्य वेल टेलीफोन लैबोरेटरीज द्वारा तार के माध्यम से टीवी कार्यक्रम भेजा गया। धीरे धीरे इनमें अनेक सुधार किए गए। फाइलो टेलर फर्न्सवर्थ को टीवी का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने प्रकाश किरणों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में बदलने की बात कही, जिसे विश्व के वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। फर्न्सवर्थ के अनुसार वैक्यूम ट्यूब की सहायता से इमेज के प्रसारण और ग्रहण के कार्य सुविधाजनक ढंग से हो सकता है, ताकि वह वायुमंडल में प्रेषित चित्र जाल को कैद कर सके। $10 लाख खर्च करने और 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद अमेरिका के इस अध्ययनकर्ता ने अपनी प्रयोगशाला से प्रथम प्रसारण में क्रोकर बैंक में रखे डिब्बे पर डॉलर का चित्र संप्रेषित किया। दुनिया का सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारण यही था। 1946 में ताइची स्क्रीन का पहला टेलीविजन सेट बाजार में आ गया। उस समय उसकी कीमत थी $3,750।
उपग्रह प्रसारण की शुरुआत 11 जुलाई 1962 से मानी जा सकती है। टेलस्टॉल 1 उपग्रह भी इसी कंपनी का था। उपग्रह के जरिए टेलीविजन का पहला जीवंत यानी सीधा प्रसारण 23 जुलाई 1962 को हुआ। टेलीविजन पर अब श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा रंगीन चित्र भी प्रसारित होने लगे थे। फिर एक नया प्रसारण विकास हुआ। इससे हाई कंट्रास्ट टेलीविजन या HCT प्रणाली में 1125 लाइनों के टेलीविजन चित्र प्रकाशित हो सकते थे। इस प्रणाली का प्रदर्शन 10 सितंबर 1982 को NHKC निहोन होस्यो क्यूयोकाई टेलीविजन ने किया। 23 दिसंबर 1982 को केवल 12 इंच स्क्रीन और 80 ग्राम वजन की पहली टीवी बिकी। पैनासोनिक का 1.5 किलो वजन और 3 इंच स्क्रीन का रंगीन टेलीविजन सेट 2 दिसंबर 1981 को बाजार में आया। यूनेस्को के जनसंचार सलाहकार डॉक्टर विल्बर श्रेम का कहना है कि 20वीं सदी में टेलीविजन सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा विकास में भी महती भूमिका निभाएगा। विकासशील देशों को विकास की गति बढ़ाने के लिए टेलीविजन का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। विल्बर श्रेम का कहना सही था। हमें इस मूर्खों के डिब्बे का उपयोग अधिक अक्लमंदी से करना चाहिए। यानी अगर हम टीवी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 1936 में सर्वप्रथम टीवी के नियमित कार्यक्रम को BBC ने प्रारंभ किया। 1939 में न्यूयॉर्क में लगे विश्व मेले में जनता ने टीवी को देखा। तो दर्शकों, यह था टीवी की शुरुआत की कहानी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे भारत में टेलीविजन की कहानी। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने टेलीविजन के वैश्विक इतिहास को जाना। अगले एपिसोड में हम भारत में टेलीविजन की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Arvind Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.